बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी इफ्तार स्पेशल मज़ेदार से क्रंची क्रिस्पी डोनट्स। ये मैं चिकन के बगैर बनाऊंगी, सिर्फ आलूओं से। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, कहीं से कुछ भी स्किप नहीं करना, ताकि रेसिपी को फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर डोनट्स आप घर पे बना सकें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो आलू, जिन्हें मैंने काट के बॉयल कर लिया था और अब ये ठंडे हो चुके हैं। मैं इन्हें मैश कर लूंगी। आप मैशर यूज कर सकते हैं। मकसद हमारा इसमें गिटलियों को खत्म करना है और इसे अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। तो मैं इसे साइड पे करूंगी। अब मैंने लिया है यहाँ पे एक छोटा मीडियम साइज का प्याज और 5 से 6 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे काट के मैं इन सब चीज़ों को एक चॉपर में डाल लूँगी और इसे हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। मैं हैंड चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं, या जैसे भी आप इसको अच्छी तरह से चॉप कर लें। जब तक मैं इन सब चीज़ों को फाइन चॉप कर रही हूँ, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिल जाए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इनाम होता है, और हमारे लिए एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। सब चीज़ें अच्छे से चॉप हो गई हैं। अब आपने क्या करना है कि घर में कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा होता है इस तरह का बारीक सा, तो ये आपने छोटा सा इसका पीस ले लेना है। इसको एक कटोरी के ऊपर रख के सारा मैश किया हुआ जो हमारा मसाला है ये इसमें हम शामिल करेंगे, और इसको लपेट के हमने उंगली की मदद से हल्का सा प्रेस करना है। बस हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तो ये सारा जो पानी है ना इसमें मॉइस्चर, वो सारा निकल जाएगा। पानी निकालने का हमारा मकसद ये है कि जो डोनट्स हैं वो हमारे टूटे नहीं, सॉफ्ट नहीं हो, टूटे नहीं, और डो अच्छे से बन जाए। इसलिए हमने इसको यहाँ पे ये वाला काम जो है ना ये हमने ज़रूर करना है, इसे हमने स्किप नहीं करना। रेसिपी को आप कंप्लीटली वॉच किया करें, फिर आप बाद में पूछ रहे होते हैं कि यहाँ आपने क्या डाला, आपने क्या किया। तो रेसिपी को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। अब हमने जो भी मसाला रेडी किया है इसको हम आलू में शामिल करेंगे, जो पहले से मैश करके रखे हुए हैं। और मैंने 4 जो है ना सब्ज़ मिर्चें, उनको बारीक बारीक कटिंग में काट लिया था, वो शामिल करूँगी। सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने काट के रखा हुआ था, वो डाल दूँगी। यहाँ पे मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का, 1-2 चुटकी हम इसमें हल्दी डालेंगे, और छोटा चम्मच हम एक डालेंगे काली मिर्च के पाउडर का, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने सुरख मिर्च के पाउडर का शामिल किया है, खुश्क धनिया पाउडर शामिल किया है मैंने, और 1 चम्मच हम साबुत खुश्क धनिया लेंगे और इसको हाथों की मदद से मसल के हम डालेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा। ये बहुत अच्छा लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत आता है और खूबसूरत भी लगता है। 1 छोटा चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल किया है। 1 छोटा चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी का, और इसमें हम 3 टेबल स्पून जो है ना भर के वो डालेंगे ब्रेड क्रम्स को। ब्रेड क्रम्स डोनट्स को अंदर से फ्लफी, सॉफ्ट और फुला हुआ बनाने में हेल्प करेंगे। और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच मैदा। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करके एक इसकी सख्त सी डो बनाएंगे। डो हमने सॉफ्ट नहीं बनानी। अगर लगे कि डो सॉफ्ट है तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और शामिल कर दें। ये बनाने में और देखने में जितने मुश्किल लग रहे हैं इतने मुश्किल हैं नहीं, बस छोटी छोटी सी टेक्निक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अब मैंने ले लिए हैं 2 अंडे। इनको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है कि इसमें कोई लम्स जो होते हैं ना वो नहीं रहे। अच्छी तरह से ये इवन सा जो है ना ये हो जाए, इतना हमने फेंट लेना है। अब हाथों को हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और जितनी भी शेप में आप लेना चाह रहे हैं, जिस साइज में भी लेने चाह रहे हैं ना, उतना सा हम बैटर लेंगे, और इसको एक पहले इसकी छोटी सी एक बॉल बनाएंगे और फिर हल्का सा हाथ की मदद से ऊपर से दबा देंगे। अब इसके हमने किनारों को अच्छी तरह से ना फिनिश करना है, कहीं से कोई क्रैक्स ना रहे। अगर क्रैक्स होंगे तो जो डोनट्स हैं वो फट जाएंगे या फ्राई करते हुए हमारे टूट जाएंगे। इसलिए हमने इसकी जो साइडों से ना क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आने देने हैं। इस तरह से हो गया। अब हमने उंगली की मदद से, फिंगर की मदद से आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है ना, तो ये बड़ी अच्छी जो है ना इसकी शेप बन जाती है। दोनों साइडों से आपने इसी तरह से जो है ना इसको ऑयल लगा के तो शेप बना लेनी है। बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हो जाते हैं। इस तरह से बना लेना है। अब हम इसे अंडे में डिप करेंगे। जो भी हमने अंडा फेंटा है उसमें हमने इसे डिप कर लेना है। अब हम ब्रेड क्रम्स जो मैंने लिए हैं इनमें हम इसकी कोटिंग करेंगे। दोनों साइडों से भर भर के हम कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की, ताकि अंदर से तो ये फ्लफी होगा, नरम होगा, लेकिन ऊपर से भी हमने इसे क्रंची करना है।
تو یہ بہت اچھے، بہت خستہ، بہت مزیدار بنتے ہیں. ضرور ٹرائی کیجیے گا اس ریسپی کو اپنے افطار میں، یا ویسے بھی آپ ٹی پارٹی میں اسنیکس کی جگہ پہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. دیکھیں کتنے خوبصورت ماشاءاللہ سے. تو اب ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے. فرائی کرنے کے لیے ہم نے جو آئل ہے وہ میڈیم ہی رکھنا ہے، بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے. تو 1 بائی 1 ہم آئل میں شامل کرتے جائیں گے. ان کو ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے. ایک سائڈ سے کوک ہو جائے تو ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے. بڑی احتیاط سے آپ نے کسی بھی چپٹے سے چمچ کے ساتھ اس کی سائڈز جو ہے نا وہ چینج کر لینی ہے 1 بائی 1. تو اس طرح سے آپ نے اس کی سائڈ جو ہے نا وہ چینج کر لیں. جب ایک سائڈ سے اچھے سے کوک ہو جائے گا نا تو پھر آپ ایزیلی اس کی سائڈ جو ہے ان کو آپ چینج کر سکتے ہیں. تو بس زیادہ مشکل نہیں تھا، بس اتنا سا تھا. اب ہم نے اس کو دوسری سائڈ سے بھی اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے. اچھا سا خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے گا تو بس اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے 1 بائی 1. ہم اسے نکال کے تو جالی میں رکھیں گے تاکہ جو بھی اس کے اندر ایکسٹرا آئل ہے نا وہ بھی ریموو ہو جائے. تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے خوبصورت کرنچی اور گولڈن سے کلر میں ہمارے ڈونٹس ریڈی ہوئے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ پھول چکے ہیں، فلفی ہو گئے ہیں. یہ اندر سے اتنے سافٹ ہیں کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں. تو میں ابھی آپ کو یہ توڑ کے بھی دکھاتی ہوں. یہ دیکھیے یہ اندر سے اتنے سافٹ ہیں اور باہر سے اتنے ہی کرنچی ہیں اور اتنے مزے کی. اس ریسپی کو افطار میں ضرور ٹرائی کیجیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.